हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं मुकेश बिश्नोई बिश्नोई एजू हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी हिस्ट्री के अंदर हम लोग 10th क्लास के जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे वो कर रहे थे। 2 चैप्टर्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारे पास 3rd चैप्टर रहेगा, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। इसके अंदर जो भी वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अभ्यास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले की 2 लेसन्स की वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, और आगे की वीडियोज़ के लिए आपके लिए ज़रूरी है बिश्नोई एजू हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर शुरू करते हैं, भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? सबसे पहला ही पॉइंट है, ये राष्ट्रवाद होता क्या है? ऐसी भावना जो एक राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है और उसको अन्य राष्ट्रों के निवासियों से भिन्नता प्रदान करती है। यानी कि नेचुरल अंदर से जो फीलिंग्स की बात कर रहा है ये, हम एक देश के रूप में खुद को प्रेजेंट करें कि हम एक देश के हैं और अन्य राष्ट्रों के और हमारे बीच में कुछ एक भिन्नता है। यानी कि एक सिर्फ फीलिंग है, वास्तव में अगर हम देखें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कि अपना जिसको देख सकें। इसको महसूस किया जाता है राष्ट्रवाद की भावना को। क्या है ऐसी भावना जो एक राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है, इसके सभी निवासियों को एकता के सूत्र में, यानी कि हम सब एक हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। तो ये एक राष्ट्रवाद की भावना है, ये इसको अन्य राष्ट्रों से भिन्नता प्रदान करती है। नेक्स्ट हमारे पास गांधी जी के आरंभिक आंदोलन। तो ये तो सबको पता है कि गांधी जी 2 अक्टूबर को जन्म हुआ इनका, गांधी जयंती मनाते हैं हम लोग। और अफ्रीका गए थे अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद। सबसे पहले ये जो कानून का अपना प्रैक्टिस करने के हिसाब से, या कहीं हम अपने शुरुआती जो अपने जीवन के जो शुरुआती आरंभिक कार्यकाल के जो साल थे वो उन्होंने अफ्रीका के अंदर गुजारे थे। तो अफ्रीका से गांधी जी जनवरी 1915 को वापस भारत आए थे। उन्होंने आते ही सबसे पहले 1916 के अंदर बिहार में चंपारण इलाके में किसानों का आंदोलन, चंपारण सुना होगा आंदोलन, चंपारण आंदोलन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बड़े क्वेश्चन के हिसाब से, और 10th क्लास के जो भी विद्यार्थी हैं उन्हें इसके बारे में ज़रूर नॉलेज होनी चाहिए। 1916 में बिहार के चंपारण इलाके में, 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के आंदोलन किए, 1918 में अहमदाबाद के सूती कपड़ा के मिल मजदूर जो थे उनके आंदोलन का नेतृत्व किया। ये तो थे गांधी जी के शुरुआती आंदोलन, जो उनको हिंदुस्तान के अंदर लोगों से जान पहचान करने के अंदर, लोगों के दिलों में घर करने के लिए, या फिर हमें दिलो दिमाग पर छाप छोड़ने के लिए कि गांधी नाम की कोई चीज़ हिंदुस्तान के अंदर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही है, ये जानने के लिए ये 3 आंदोलन थे इनके जीवन के महत्वपूर्ण थे। सबसे पहला ही आंदोलन 1916 में बिहार चंपारण किसानों का आंदोलन, 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों का आंदोलन और 1918 का अहमदाबाद सूती कपड़ा मिल के मजदूरों का आंदोलन। ये 3 आंदोलन के आरंभिक आंदोलन रहेंगे। सत्याग्रह गांधी जी के आंदोलन का तरीका, जिसमें अपने शत्रु को कष्ट पहुंचाए बिना सत्य और संघर्ष के बल पर आंदोलन चलाना। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ से याद आता है। रॉलेट एक्ट भारत में अंग्रेजी सरकार द्वारा 1919 में पास किया गया काला कानून था। ये इसके अनुसार किसी भी भारतीय को बिना कारण बताए बंदी बनाया जा सकता था। इसी के विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग के अंदर लोग इकट्ठा हुए थे और वहां पर हुआ था हत्याकांड। यह हत्याकांड अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने किया था। इसमें हजारों निर्दोष नागरिक मारे गए थे। इसके बाद है खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी मार्च 1919 में अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने बंबई में खिलाफत कमेटी का गठन किया। इसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे, ये खिलाफत कमेटी क्या थी, इसका क्या उद्देश्य था। आगे चलते हैं चैप्टर के ऊपर।
असहयोग आंदोलन। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया और जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। असहयोग आंदोलन नागपुर अधिवेशन में पास किया गया और जनवरी 1921 में शुरू हुआ ये। ओके, नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के अंदर जो सबसे बड़ी जो इसका एंड पॉइंट था वो किसकी वजह से था? चौरी चौरा कांड। फरवरी 1922 में किसानों की एक भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो उग्र किसानों ने पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। यानी कि पुलिस वालों ने किसानों के ऊपर या उस टाइम के जो भी आंदोलनकर्ता थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और उन लोगों ने पुलिस थाने के अंदर आग लगा दी, जिसके अंदर 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। तो ये चौरी चौरा कांड हुआ था उस टाइम, इस गांव की घटना है ये, और 22 पुलिसकर्मी मर गए थे। इन्हीं की दुख की वजह से, कुछ भी कहें हम, इस घटना की वजह से गांधी जी ने कहा असहयोग आंदोलन खत्म। इसके बाद में आगे पॉइंट है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। इसमें 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे। यह कमीशन 1919 में गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट की प्रगति की रिपोर्ट देखने आया था और इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन वापस जाओ काले झंडे लेकर के लोगों ने नारेबाजी की थी, विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद में है पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव। यह प्रस्ताव दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पास किया गया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया गया था, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव। प्रथम स्वतंत्रता दिवस। पूरे देश में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव दिसंबर 1929 में पास किया गया था और 26 दिसंबर को यहीं पर फिक्स हुआ था। ये लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कांग्रेस का प्रतिनिधित्व यानी कि अध्यक्ष का पद संभाला था यहाँ पर, और यहीं से उनकी जो मेन हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में एंट्री होती है। और रावी नदी के तट पर कहते हैं कि इन्होंने ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए 26 जनवरी 1930 का दिन फिक्स किया था और पहला स्वतंत्रता संग्राम यहीं इसी दिन मनाया गया था। इसीलिए इस 26 जनवरी को आगे इन्होंने कंटिन्यू जारी रखा और भारत का गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये तारीख ध्यान में रख करके किया गया था ये सब। नमक यात्रा यानी कि दांडी मार्च जिसको हम कहते हैं, तो यह यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ शुरू की थी। किसने? गांधी जी ने। 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर दांडी गांव में पहुंचकर नमक बना करके ये जो कानून भंग किया गया और यात्रा ये पूरी हुई थी। और इसी के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को ही नमक यात्रा के आह्वान के साथ शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था और दांडी मार्च भी यही रहेगा। नमक यात्रा की बात करें तो भी यही रहेगा। और गांधी जी ने शुरू किया साबरमती आश्रम से और दांडी जो गांव है गुजरात के अंदर, वहाँ पर ये जाकर के ख़त्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दलित वर्ग एसोसिएशन। इस एसोसिएशन का गठन दलित लोगों के हितों के लिए 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। आगे है हमारे पास, देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम कानूनों के अध्ययन के लिए एक विद्यालय की स्थापना की गई। जो इम्पोर्टेंट होंगे हम वहीं देखेंगे, बाकी के ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है। 1844 में कर्मचारियों के लिए, जो सरकारी कर्मचारी थे उनके लिए अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता कर दी गई कि उनको अंग्रेजी भाषा सभी को आनी चाहिए। 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। 1906 में गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन किया गया। 1906 नहीं आएगा यहाँ, 1916 आएगा। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से आए थे और
1916 के अंदर इन्होंने चंपारण आंदोलन किया था। 1918-19 बाबा रामचंद्र ने उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित किया। अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधीवादी हड़ताल, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था यहाँ। जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ। फरवरी 1922 में चोरी चौरा की घटना की वजह से आंदोलन वापस हो गया, ये असहयोग आंदोलन। इसके बाद हमारे पास रहेंगे ये मई 1924 अल्लूरी सीताराम राजू इनकी गिरफ्तारी हुई और 2 वर्ष से चला आ रहा आदिवासी संघर्ष समाप्त हो गया। तो याद रखेंगे, आदिवासी संघर्ष का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अल्लूरी सीताराम राजू। दिसंबर 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस यहाँ पर करती है। 1930 में अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। मार्च 1930 में दांडी में नमक कानून का उल्लंघन, सविनयवादी आंदोलन शुरू होता है और मार्च 1931 में सविनयवादी आंदोलन वापस हो जाता है। तो ये अपन ने देखा, पहले असहयोग आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने, वो वापस लिया। सविनयवादी आंदोलन शुरू किया, ये भी वापस लिया। और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, वो भी बीच में ही वापस हुआ था। 3 आंदोलन गांधी जी ने चलाए, तीनों के तीनों वापस लिए। और हमें पढ़ाया जाता है आज़ादी चरखे से मिली थी। देख सकते हैं कितनी बढ़िया आज़ादी मिली थी। आज़ादी के दीवाने जो थे हंसते हंसते फांसी पर झूले थे। और जो बड़े बड़े हमारे लीडर, जिनको हम आज बड़े गर्व के साथ बोलते हैं ये हमारे लीडर हैं, सारे के सारे वकालत किए हुए थे और किसी ने भी उनका केस लड़ने की कोशिश नहीं की। उनके नाम लेना यहाँ ठीक नहीं है, लेकिन इतिहास की सच्चाई हमें जाननी चाहिए। तो यहाँ पर हम थे मार्च 1931 को गांधी जी सविनयवादी आंदोलन वापस ले लेते हैं। इसके बाद आता है दिसंबर 1931। तो यहाँ पर दूसरा गोलमेज सम्मेलन शुरू होता है। और गोलमेज सम्मेलन के बारे में बता दूं, भीमराव अंबेडकर जो थे तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय रहेंगे। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। 1932 में पूना पैक्ट लागू हुआ। 1932 में फिर सविनयवादी आंदोलन दोबारा से शुरू किया गया। ये पूना पैक्ट क्या है, इसके बारे में भी हमने अपने इंडिया जीके की जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री की जो वीडियोस हैं उनमें डिस्कस किया है। आप लोग देखिए वो वीडियोस जाके, इंडियन हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट में है। आगे है हमारे पास वन लाइनर क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ी सी ये प्रिंटिंग के अंदर, पीडीएफ के अंदर दिक्कत है। तो पहला ही पॉइंट है, उपनिवेश किसे कहते हैं? तो गुलाम देश को उपनिवेश कहते हैं। असहयोग आंदोलन किसने चलाया? गांधी जी ने। और अफ्रीका से कब लौटे थे? जनवरी 1915 में। रॉलेट एक्ट क्या था? ऐसा कानून जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय को बिना कारण बताए बंदी बनाया जा सकता था, यानी कि बिना वकील बिना दलील का एक कानून कहा जाता था उस टाइम। रॉलेट एक्ट कब पास किया गया था? 1919 में। और इसी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोग इकट्ठे हुए थे और वहाँ पर नरसंहार हुआ था। जनरल डायर मुख्य यहाँ पर भूमिका निभा रहा था हत्याकांड के पीछे। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया? तो 1916 के अंदर। आगे है, गांधी जी ने खेड़ा में किसानों का आंदोलन कब चलाया? तो 1917 के अंदर। 1916 के अंदर इन्होंने जो चंपारण का किसान आंदोलन भी चलाया था। खेड़ा के किसानों का आंदोलन 1917 में चलाया इन्होंने। और अहमदाबाद सूती कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन 1918 के अंदर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बैसाखी के दिन लोग जलियांवाला बाग अमृतसर में इकट्ठा हुए थे और आगे की घटना आप समझ सकते हैं। कहाँ है ये? अमृतसर के अंदर। रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा करने के लिए लोग एकत्रित हुए थे। खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया? 1919 में। किसने किया? अली बंधुओं ने, शौकत अली और मोहम्मद अली ने।
असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? 1920 के नागपुर अधिवेशन में। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की। आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक, इसका नाम क्या है? अवध के सन्यासी बाबा रामचंद्र फिजी में किस रूप में काम कर चुके थे? तो फिजी में वो गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे। अवध के सन्यासी बाबा रामचंद्र फिजी के अंदर गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे। चोरी चोरा की हिंसक घटना कब हुई? फरवरी 1922 में, और इसी के साथ असहयोग आंदोलन वापस हुआ था। तो अगला क्वेश्चन यही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बनाया गया? तो 1919 में, और इसी की प्रगति की रिपोर्ट देखने के लिए साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? CR दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? साइमन के नाम से ही सर जॉन साइमन। भारतीयों ने साइमन कमीशन का स्वागत कैसे किया? साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नाम से। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कब पास किया? तो दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में, और अपना पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया, और 6 अप्रैल 1930 को ये यात्रा पूरी हुई थी। नमक यात्रा में कितने वॉलंटियर गांधी जी के साथ चले? तो 78 वॉलंटियर, यानी कि 78 लोग गांधी जी के साथ चले थे, और सैकड़ों हजारों लोग साबरमती से जो दांडी तक पहुंचते पहुंचते गांधी जी के साथ हो गए थे। दांडी यात्रा संपन्न कब हुई? तो 6 अप्रैल 1930 को। सविनय आंदोलन कब शुरू किया गया? मार्च 1930 में, और किसने शुरू किया था? ये गांधी जी ने। नेक्स्ट है, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की? तो 1930 में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की थी, और उस टाइम के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सबसे ज़्यादा डिग्रियां उस टाइम में इनके पास थी, और गांधी जी ने भी वकालत की थी विदेश से, नेहरू जी ने भी विदेश से वकालत की थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? दिसंबर 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए? सितंबर 1932 में। सितंबर 1932 में। अभी पूना पैक्ट में क्या व्यवस्था की गई? पूना पैक्ट के अंतर्गत दलित वर्ग के लोगों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में सीटों का आरक्षण किया गया। तो यही पूना पैक्ट आरक्षण व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई थी। कहाँ पर? प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। इसकी रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब? 1870 के अंदर। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? तो भारत माता की पहली तस्वीर 1905 के अंदर अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, और इस तस्वीर के अंदर भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया था। एक सन्यासी के रूप में भारत माता को दिखाया गया था। जो वर्तमान में हम तस्वीर देखते हैं भारत माता की, वो किसने बनाई, ये आप लोग कमेंट कीजिए। अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी तस्वीर में भारत माता के सन्यासिनी के रूप में चित्रित किया था। नेक्स्ट जो ये पॉइंट हम पहले कर चुके हैं, राष्ट्रवाद क्या होता है, सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है। ये गांधी जी के आंदोलन भी हम शुरुआती आंदोलन शुरू में ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अभ्यास के जो भी प्रश्न थे, और वन लाइनर क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन। बहिष्कार का क्या अर्थ है? एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बहिष्कार का मतलब किसी चीज़ का इनकार कर देना। असहयोग आंदोलन की स्वीकृति कब और कहाँ हुई? तो नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में। पिकेटिंग का क्या अर्थ है? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पिकेटिंग प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप होता है जिसमें किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता लोग रोक लेते हैं। पिकेटिंग का मतलब रास्ता रोकना।
किसी भी दुकान, दफ्तर या फैक्ट्री के अंदर जाने के रास्ते बंद कर देना पिकेटिंग कहलाता है। इम्पोर्टेंट है। गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अवध के जो बाबा थे रामचंद्र, गिरमिटिया मजदूर के रूप में फिजी में काम कर चुके थे। ये पॉइंट 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इसके अंदर क्या हुआ कि चाय के बागान में जो काम करने वाले मजदूर थे उनको बिना इजाज़त के बागान से बाहर जाने की छूट वापस जो है बंद कर दी गई थी। उनको बिना इजाज़त के बागान से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। और गांधी इरविन समझौता क्या था? मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके द्वारा गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति दी, जो कि कांग्रेस ने इससे पूर्व इस सम्मेलन के बहिष्कार की घोषणा की थी। आगे हमारे पास है ये देसी खर्च या होम चार्जेज क्या थे? ब्रिटिश सरकार द्वारा इंग्लैंड में किए जाने वाले खर्च का खर्च को देसी खर्च या होम चार्जेज कहा जाता था। यह चार्ज भारतीय करदाताओं द्वारा दी गई राशि से वसूल किया जाता था। यानी कि अंग्रेज सरकार ने जो इंग्लैंड में खर्च किया था पैसा, जो भी पैसा खर्च वो करते थे, सरकार जो खर्च करती थी वो हमारे से लिया जाता था। इसको हम देसी खर्च या होम चार्जेज के नाम से जानते हैं। तो किस प्रकार की व्यवस्था थी हम सोच सकते हैं। खर्च इंग्लैंड में किया जाता है, खर्च वहाँ की सरकार करती है, लेकिन उसका जो खामियाजा है हमारे देश को करदाताओं को भुगतना पड़ता था। आगे है पूना पैक्ट क्या था? सितंबर 1932 में पूना पैक्ट के द्वारा अनुसूचित जातीय और प्रांतीय विधायी परिषद डोमेन को आरक्षण सीटें दी गई थी। तो ये भारत के तोड़ने का एक षड्यंत्र था। पहले बंगाल विभाजन किया गया और उसके अंदर हिंदुओं और मुसलमानों में जो फूट डाली गई। आफ्टर देन ये जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सीटें आरक्षित करके हिंदुओं के अंदर ही फूट डालने का काम अंग्रेजों ने किया था। इसके अंदर हिंदुस्तान के ही कुछ लोग भी शामिल थे अपना राजनीतिक जो काम साधने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा? इसका गुणगान किसने किया गया है? वंदे मातरम गीत 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया, जिसमें भारत माता का गुणगान किया गया है। आगे हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो जनवरी 1915 में। गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो चंपारण बागान आंदोलन, गुजरात खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद सूती मिल आंदोलन। 1916, 18 और 19 के अंदर ये चले थे आंदोलन। गांधी जी के सत्याग्रह का मूल आधार क्या था? तो अहिंसा। अहिंसा इनका मूल आधार था। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के लौटने के बाद किस स्थान पर सत्याग्रह संबंधी आंदोलन चलाया था इन्होंने? तो सत्याग्रह आंदोलन जो 1915 के अंदर इन्होंने कहा था शुरू हुआ था। तो ये सत्याग्रह शुरुआत के जो आंदोलन थे वो यही थे। चंपारण, बिहार, अहमदाबाद और गुजरात, ये सभी इनके सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित रहेंगे। 1916 में गांधी जी ने निम्नलिखित में किस स्थान पर दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ? तो चंपारण के किसान आंदोलन इन्होंने किया था बागान व्यवस्था के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 1917 में गांधी जी ने गुजरात के किस स्थान पर किसानों की मदद के लिए? तो गुजरात के अंदर इन्होंने खेड़ा का जो खेड़ा का आंदोलन था, गुजरात के खेड़ा के अंदर किसानों का आंदोलन, वो 1917 में इन्होंने किया था। और 1918 के अंदर इन्होंने सूती कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन किया था अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर। प्रथम विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से क्या बदलाव हुआ? रक्षा व्यय में वृद्धि हुई, यानी कि जो सिक्योरिटी डिफेंस के लिए खर्च किया जाता था उसमें बढ़ोतरी की गई, कीमतों में बढ़ोतरी हुई और सीमा शुल्क में वृद्धि, आयकर शुरू किया गया। ये सारे पॉइंट प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप हुए थे। रॉलेट एक्ट कब पास किया गया? 1919 में, और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। खिलाफत समिति का गठन कब किया गया? ये भी 1919 में, और अली बंधुओं ने इसका गठन किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये भी 1919 के अंदर। इसकी तारीख ध्यान रखनी है अपने को, 13 अप्रैल बैसाखी का दिन।
स्थान रहेगा अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड। उत्तरदायी कौन था इसके लिए? जनरल डायर। जनरल डायर जो है इसके लिए उत्तरदायी था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक कौन सी लिखी हुई थी उसका आप कमेंट करके बताएंगे। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 के अंदर हुआ था। नागपुर अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 के अंदर हुआ। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? जनवरी 1921 के अंदर। इसी के अंदर इसकी जो है घोषणा की गई थी। असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 के अंदर शुरू हुआ। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब पास हुआ? तो ये 1859 के अंदर कहता है पास हुआ। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 के अंदर की। चंपारण आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो शुरू तो जो चंपारण के किसान थे उन्होंने खुद किया था, लेकिन गांधी जी ने इसको समाप्त किया था, यानी कि गांधी जी ने इसके अंदर मध्यस्थता करके अंग्रेजों की और चंपारण के किसानों की सुलह करवाई थी। इनकी जो मांगे थी वो मनवाई थी। तो गांधी जी ने इसका कहते हैं कि आंदोलन शुरू किया था, लेकिन शुरू ये 1819 के दशक में हुआ था और गांधी जी ने इसको भारत वापस आने के बाद में ख़त्म करवाया था। गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन कब शुरू किया गया? 1916 के अंदर। तो ये 1916 के अंदर शुरू किया गया या ख़त्म किया गया कुछ भी कह सकते हैं हम, लेकिन चंपारण के किसान शुरू से ही आंदोलन कर रहे थे और गांधी जी ने 1916 के अंदर आकर के इसका समाधान निकाला था अंग्रेजों से बातचीत करके। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1919 के अंदर। सविनयवादी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में। चौरी चौरा हत्याकांड का संबंध है असहयोग आंदोलन से। यूपी के चौरी चौरा नामक स्थान पर थाने में आग लगा दी थी प्रदर्शनकारियों ने और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का हिस्सा था पदवियां लौटाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और सरकारी नौकरियां छोड़ना। ये सारे इसके कारण थे, जो मुख्य हिस्से रहे थे कि ये सारे काम हम करेंगे सरकार को असहयोग देने के लिए। कौन गिरमिटिया मजदूर रहा था? तो ये अवध के बाबा थे रामचंद्र, ये गिरमिटिया मजदूर रहे थे। चौरी चौरा किस प्रदेश में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। दांडी गुजरात के अंदर है। 29 दिसंबर 1929 को किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव स्वीकार किया गया? तो 29 दिसंबर 1929 को लाहौर के अंदर रावी नदी के तट पर अधिवेशन ये हुआ था और यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। जनवरी 1930 को किसने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा यहाँ पर फहराया था और इन्हीं की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। नमक यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 को यह खत्म हुई थी। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी था? भगत सिंह, जतिन दास, बट्टुकेश्वर दत्त। ये सारे के सारे उस टाइम के क्रांतिकारी रहेंगे और आज की युवा पीढ़ी के आदर्श यही रहेंगे। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने सहयोगी गए? 78 सहयोगी गए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 दिसंबर 1931 के अंदर। निम्न में से कहता है कौन सा कथन सत्य है? तो 1930 में रेलवे कामगारों की हड़ताल हुई। 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की टीन खानों के मजदूरों का बहिष्कार हुआ था। तो ये सारी की सारी सही बातें हैं। रेलवे के कर्मचारियों ने 1930 में और गोदी के कर्मचारियों ने भी 1932 के अंदर हड़ताल की थी और छोटा नागपुर के खानों के मजदूरों का बहिष्कार भी 1930 के अंदर हुआ था। लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का ऐलान कब किया? तो 1929 के अंदर। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के लिए संघर्ष की शपथ और स्वतंत्रता दिवस के निम्नलिखित में कौन सा दिन निश्चित किया गया? तो ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए, शपथ लेने के लिए कौन सा दिन निश्चित किया इन्होंने? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 के अंदर दिन निश्चित किया गया 26 जनवरी 1930 को। पहला स्वतंत्रता दिवस गुलाम भारत का कह सकते हैं हम, इसी टाइम में मनाया गया था।
गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर झंडा फहराया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को। भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1920 के अंदर। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन कब हुआ? 1927 में। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस का गठन 1920 के, वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन 1927 में। गांधी जी ने सविनय आंदोलन वापस कब लिया था? तो 1931 में इन्होंने वापस लिया था। साइमन कमीशन कब पहुंचा भारत? 1928 के अंदर। मोहम्मद अली और शौकत अली ने कौन सा आंदोलन चलाया था? खिलाफत आंदोलन 1919 के अंदर। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1921 के अंदर। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रोक दिया? चौरी चौरा घटना के कारण। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही रचना मैं आपसे कमेंट के अंदर लिखने की अपेक्षा कर रहा था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत की खोज जो है किताब जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई है। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो लाहौर अधिवेशन में। केंद्रीय में प्रांतीय विधायी परिषदों की अनुसूचित जातियों के आरक्षण की व्यवस्था संबंधी पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 के अंदर। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस, इम्पोर्टेंट रोल इनका आज़ादी के अंदर रहेगा। और सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्र करके इन्होंने वहाँ पर ध्वज फहराया था आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व में वहाँ पर। और शहीद भगत सिंह महान क्रांतिकारी रहेंगे। लाला लाजपत राय, हिसार से इनका मोस्टली जुड़ाव रहा था और ये भी अंग्रेज़ों की लाठियों का शिकार हुए थे, दमन का शिकार हुए थे और शहीदों को प्राप्त हुए थे। वंदे मातरम गीत लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है हमारे पास स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? 1947 में। गांधी जी द्वारा तैयार किए गए स्वराज के तिरंगे झंडे में कौन सा रंग नहीं था? पीला रंग नहीं था। हरा, सफेद और लाल तीनों रंग थे इनके अंदर, लेकिन पीला रंग नहीं था। आगे हमारे पास है गांधी जी द्वारा स्वराज के झंडे में चरखे के प्रतीक का क्या अर्थ था? स्वावलंबन इसका अर्थ था। स्वावलंबन यानी कि आत्मनिर्भर इसका अर्थ था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को तैयार करने में तिरंगे झंडे में निम्नलिखित में कौन सा रंग नहीं था? बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तैयार तिरंगे में कौन सा रंग नहीं था? तो सफ़ेद रंग उसके अंदर नहीं था। पीला, हरा और लाल रंग इसके अंदर थे और गांधी जी वाले में पीला रंग नहीं था, लाल, हरा और सफ़ेद थे। गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1909 के अंदर। बस यही चैप्टर हमारा 10th क्लास का 3rd चैप्टर रहेगा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने इसके अंदर डिस्कस किए। और वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में बताइए। आगे की वीडियोस आपको जल्द ही मिलेगी। इसके लिए बिश्नोई एजू हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन प्रेस कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।